हमारे दिमाग में फ्यूचर को लेकर बहुत सी अपेक्षाएं रहती है। उन्हीं में से एक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हासिल करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बस एक तरीका है, वह है अर्निंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और फिर से यही साइकिल को रिपीट करते जाइए। तो आज हम इन्वेस्टमेंट की इस कड़ी में जानेंगे पीपीएफ के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो देखना याद रखें। पीपीएफ यह सरकारी बचत प्रोत्साहन अधिनियम 1873 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई गई योजना है। इसमें हम जानेंगे कौन अकाउंट ओपन करवा सकता है, कितने टाइम पीरियड का लॉक इन पीरियड होता है, कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पीपीएफ का अकाउंट कौन ओपन करवा सकता है। पीपीएफ का अकाउंट कोई भी नागरिक अपने नाम से एक अकाउंट ओपन कर सकता है, उसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो, या फिर अगर वह माइनर है तो उसके नाम पर उसका अभिभावक एक अकाउंट और ओपन करवा सकता है, बशर्त उस माइनर के नाम पर एक ही अकाउंट होना चाहिए। इस योजना के तहत जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। अब देखते हैं इस अकाउंट में डिपोजिशन को लेकर क्या लिमिटेशन है। एक वर्ष में एक अकाउंट में मिनिमम 500 रुपये डिपॉजिट करवाना जरूरी है और मैक्सिमम 1.5 लाख तक डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर अकाउंट नाबालिग के नाम पर है तो अभिभावक ने ओपन कर रखा तो भी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख तक रहती है। डिपॉजिट करने का तरीका मिनिमम 500 रुपये से अकाउंट ओपन होता है, उसके बाद 50 के मल्टीपल में 1.5 लाख तक जमा करा सकते हैं। इस अकाउंट में लमसम भी डाल सकते हैं या फिर एसआईपी भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 500 रुपये एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट करवाना अनिवार्य है और मैक्सिमम 1.5 लाख तक हम इस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं अकाउंट क्लोजिंग प्रोसेस। अगर अकाउंट होल्डर इनिशिएटिव ईयर यानी प्रारंभिक ईयर के बाद मिनिमम 500 रुपये की राशि जमा करवाने में विफल रहता है तो ऐसे में उसका अकाउंट बंद माना जाएगा। अगर अकाउंट बंद हो जाता है तो उसे मैच्योरिटी से पहले प्रत्येक वर्ष के मिनिमम 500 और साथ में प्रत्येक वर्ष की 50 रुपये पेनल्टी के साथ अकाउंट को दोबारा रीओपन किया जा सकता है। मैच्योरिटी से पहले अकाउंट डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में इसमें अकाउंट नहीं खोला जाएगा। अगर मैच्योरिटी डेट से पहले अकाउंट डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में दूसरा अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता जब तक पहला अकाउंट स्थायी रूप से बंद ना कर दिया जाए। अब बात कर लेते हैं रिटर्न की, जो किसी भी इन्वेस्टमेंट में मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्वार्टरली रिवाइज की जाती है। करंटली इंटरेस्ट रेट 7.1% है। अब रिटर्न के साथ बात कर लेते हैं इंस्टॉलमेंट की। अगर इंस्टॉलमेंट मंथ की 5 तारीख से पहले करवाते हैं तो हमें उस मंथ का रिटर्न भी ऐड होता है। अगर 5 तारीख से लेकर 30 तारीख तक अगर इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करवाते हैं तो हमें उस मंथ का रिटर्न नहीं मिलता, तो हमारी इंस्टॉलमेंट मंथ की 5 तारीख से पहले जमा करवा देनी चाहिए, तो इसका बेनिफिट हमें मिल जाता है। हमें पीपीएफ का रिटर्न एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पर डिपॉजिट कर दिया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को कंप्लीट होता है। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। लोन फैसिलिटी इन पीपीएफ, हमें पीपीएफ पर लोन की सुविधा भी मिलती है। लोन फैसिलिटी अवेलेबल फ्रॉम 3rd फाइनेंशियल ईयर टू कंप्लीट ऑफ 6th फाइनेंशियल ईयर तक अवेलेबल रहती है। उसके बाद 7th फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमें पार्शियल विदड्रॉल की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। अब हम इस लोन की प्रक्रिया को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने मेरा अकाउंट 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच ओपन किया, तो यहाँ पर मेरा ओपनिंग फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर
2020-21। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर छोड़ के उसके बाद लोन फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी, जो कि 6th फाइनेंशियल ईयर तक अवेलेबल रहेगी। मीन 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2027 तक लोन फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। लोन अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, यह भी पहले से निर्धारित होती है। हमारी 2nd फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीट पर जो अमाउंट थी उसका 25% तक लोन के तौर पे मिल जाता है। मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 31 मार्च 2022 तक हमारे पीपीएफ अकाउंट में जो भी बैलेंस था उसका 25% तक लोन ले सकते हैं। अब हम यहाँ हमारे लोन पे इंटरेस्ट रेट की भी बात कर लेते हैं कि हमें कितना इंटरेस्ट रेट देना होगा हमने जो लोन लिया है। जब हमें पीपीएफ पर 7.1% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो हमें हमारे लोन पे 8.1% रिटर्न देना होगा। मतलब 1% हमारे लोन पे एक्स्ट्रा रिटर्न लगे। अगर फ्यूचर में पीपीएफ का रिटर्न रेट अगर कम ज़्यादा होता है तो हमारे लोन पे इंटरेस्ट रेट भी उसी बेस पे 1% कम या ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं रीपेमेंट की। यह हमें 36 मंथ के अंदर लोन कंप्लीट करना होता है। अगर हम 36 मंथ में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो हमें 6% एक्स्ट्रा पेनल्टी पे करना होता है, जो भी हम उस टाइम पीपीएफ अकाउंट पर रिटर्न ले रहे हैं। तो हमें इस पेनल्टी से बचने के लिए 36 मंथ के अंदर हमें हमारा लोन पूरी तरह से क्लोज करवा देना चाहिए। विड्रॉवल फ्रॉम अकाउंट। अब हम जानते हैं इससे पैसे निकलवाने के बारे में क्या रूल है। हमने जिस फाइनेंशियल ईयर अकाउंट ओपन किया उस फाइनेंशियल ईयर को छोड़कर उसके बाद 6th फाइनेंशियल ईयर में हमें हमारा अमाउंट निकलवाने की सुविधा मिल जाती है, जो कि हमारे 4th फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति पर जो भी अमाउंट हमारे अकाउंट में था उसका 50%। अगर हमने पीपीएफ पर लोन ले रखा है तो पहले हमें पीपीएफ का लोन कंप्लीट करना होता है, उसके बाद हमें अमाउंट निकालने की फैसिलिटी मिल जाती है। यह फैसिलिटी 1 टाइम होती है इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। अकाउंट बंद करवाना या फिर अकाउंट को कंटिन्यू रखना मैच्योरिटी के बाद। पीपीएफ का मैच्योरिटी पीरियड होता है 15 ईयर। उसके बाद हम पूरा अमाउंट निकलवा कर इसे बंद करवा सकते हैं। मैच्योरिटी के बाद अगर हम इस अकाउंट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो इसके 2 तरीके हैं। नंबर फर्स्ट, अगर हम मैच्योरिटी के बाद 1 ईयर तक डिपॉजिट स्किप कर देते हैं तो इस अकाउंट में हम फ्यूचर में डिपॉजिट नहीं करवा सकते, लेकिन बिना डिपॉजिट करवाए अकाउंट कंटिन्यू रख सकते हैं। जो भी हमारा ऑलरेडी अमाउंट था उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा जब तक हम अकाउंट कंटिन्यू रखते हैं। नंबर 2, मैच्योरिटी के बाद हम 1 ईयर के अंदर अमाउंट डिपॉजिट करवा देते हैं तो इसे नेक्स्ट 5 ईयर के ब्लॉक में कंटिन्यू रख सकते हैं। रिटर्न हमें कंटिन्यू मिलता रहेगा जब तक हम अकाउंट को क्लोज नहीं करवाते। इस दौरान ईच ईयर 1 टाइम विड्रॉल की फैसिलिटी भी अवेलेबल रहेगी। अगर अकाउंट एक बार हमने डिपॉजिट के साथ 5 ईयर एक्सटेंड कर लिया तो उस एक्सटेंड की रिक्वेस्ट कैंसिल नहीं करवा सकते। अगर हम अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहते हैं तो वह भी करवा सकते हैं, वह भी कुछ केसेस में। अगर अकाउंट होल्डर और उसके डिपेंडेंट को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो, हायर एजुकेशन के लिए फंड की नीड हो या फिर रेजिडेंसी चेंज कर रहे हों, इन सभी केसेस में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स की नीड रहती है। और अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवाने पर जो हमें रिटर्न रेट मिल रहा है उस पर 1% कम मिलता है। अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है, इस कंडीशन में अकाउंट कंटिन्यू नहीं रहता, उसकी अमाउंट विद रिटर्न उसके नॉमिनी को लौटा दी जाती है और अकाउंट बंद कर दिया जाता है। यह अकाउंट हमारे लाइफ टाइम की सेविंग पर भी सुरक्षा देता है। जैसे हमने कोई अदर लोन ले रखे हैं और उसकी पेमेंट हम टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे
सेविंग में से उस लोन की अमाउंट काट ली जाती है। लेकिन इस अकाउंट में ऐसा कोर्ट के ऑर्डर पे भी नहीं हो सकता। ना तो इस अकाउंट को सीज किया जा सकता है, ना कुर्क किया जा सकता है और ना वसूली किया जा सकता है। तो हमारी लाइफ टाइम की जो सेविंग है वो सुरक्षित रहती है। टैक्स रिलैक्सेशन रिलेटेड बात करते हैं तो यह अकाउंट 3 एग्जेम्पशन कैटेगरी में आता है। टैक्स पेयर जो मैक्सिमम 1,50,000 तक की सेविंग करते हैं वो सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन करवा सकते हैं और इससे मिलने वाला इंटरेस्ट भी अंडर सेक्शन 10 के अंदर डिडक्शन करवा सकते हैं और मैच्योरिटी के बाद मिलने वाला पूरा अमाउंट भी टैक्स फ्री रहता है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता, वो इनकम के दायरे में नहीं आता। तो इसमें ये टैक्स का बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। अब हम वीडियो के लास्ट में पीपीएफ से रिलेटेड एडवांटेज और डिसएडवांटेज जान लेते हैं, जिससे हमें हमारे इन्वेस्टमेंट में डिसीजन लेना आसान हो जाए। लेकिन वैसे सबका अपना अपना डिसीजन होता है कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहें। तो जानते हैं इसके एडवांटेज। पीपीएफ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होने से इसमें सेफ्टी की गारंटी पूरी रहती है और इस पे हमें रिटर्न भी मिल जाता है। इसमें इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को कम से कम रखा गया है ताकि हर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करवा सके, जो कि मिनिमम 500 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। इसमें हमें पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी भी मिल जाती है 7th फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से। इसमें टैक्स पेयर को इसकी 3 एग्जेम्पशन कैटेगरी में होने से इसका बेनिफिट मिल जाता है। तो इसके बाद इस इन्वेस्टमेंट की डार्क साइड या फिर डिसएडवांटेज भी जान लेते हैं। इसका लॉक इन पीरियड 15 ईयर का होता है, तो 15 ईयर से पहले हम पूरा अमाउंट नहीं निकलवा सकते। इसके बाद इसमें 1.5 लाख तक ही हम मैक्सिमम डिपॉजिट करवा सकते हैं 1 ईयर के अंदर। तो ये भी एक अमाउंट है जो छोटा रहता है, लार्ज इन्वेस्टमेंट नहीं करवा सकते। और इसमें इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है तो यह कभी कभी हमें सुरक्षा नहीं दे पाता हमारी इन्फ्लेशन रेट के मुकाबले में। हमारी जैसे रिसेंटली इन्फ्लेशन रेट जनवरी से मार्च में इन्फ्लेशन रेट 7.3 थी और हमारा पीपीएफ का रिटर्न रेट 7.1% था। इसका ओनली इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करवा सकता है, जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। तो ये सब था पीपीएफ के बारे में। अगर लॉन्ग टर्म होराइजन हो आपका और बिना किसी रिस्क के तो पीपीएफ एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है आपके लिए। थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तब तक इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।